जयपुर के एनसीबी कार्यालय के बाहर संविदा कर्मियों का प्रदर्शन उन अनसुनी आवाजों की गूंज है जो वर्षों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन मजदूरों का दर्द, उनकी बेबसी और विभागीय तानाशाही के खिलाफ उनकी लड़ाई एक ऐसा मुद्दा है जो न केवल प्रशासन बल्कि पूरे समाज को झकझोरने वाला है। हमने अपनी जवानी इस विभाग में खपा दी। आज जब हमारे पास उम्र और विकल्प कम है तो हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये शब्द उस मजदूर के हैं जिसकी आंखें अपने भविष्य की चिंता में छलक उठी। फपकते हुए उसने बताया कि अब वह अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा। घर में बूढ़े माता पिता, पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी का बोझ उसे अंदर से तोड़ रहा है। घर जाकर बच्चों को क्या बताऊं कि अब नौकरी नहीं रही। ये सवाल सिर्फ उस मजदूर का नहीं बल्कि उन 248 संविदा कर्मियों का है जो अचानक नौकरी से निकाले जाने के बाद सड़क पर खड़े हैं। समस्या हम 218 कार्मिक 2015, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 12 साल हो गए। इस विभाग में हम निरंतर कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन अचानक बिगड़ किसी सूचना के हमको बताया नहीं। 1 महीने पहले हमको ये नहीं कहा भाई तुम्हारी नौकरी समाप्त हो रही है, तुम घर जाओ। हमें कोई सूचना नहीं है, उसके बावजूद हमको यहाँ से हटा दिया है। अब बताओ, जिस आदमी ने कीमती जवानी के 10-12 साल इस विभाग को दिए, पूरी मेहनत से ईमानदारी से काम किया, उसके बावजूद अचानक हटा दिया। अब आप हमारे आज की डेट में मीडिया वाले मालिक समझो तुम, क्योंकि आप ही हमारी पुकार को, आवाज को हर आदमी तक पहुंचा सकते हो और सरकार तक हमारी जो विडम्बना है, दुख है, क्योंकि एक आदमी के पीछे बेचारे 218 हैं, किसी के पीछे 5 परिवार वाले हैं, किसी के पीछे 10 परिवार वाले हैं। अब बताओ वो अचानक बेचारा आदमी क्या करे। कोर्ट स्टे की तो वो यूँ कह रहे हैं कि नहीं तुम मर जाओ, वो फलाना आदमी मर गो आत्महत्या करके, वो डैको छत पे से गिरे मर गो, हम भी मर जाएं। मतलब आदमी की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं किसी के आगे। आत्महत्या कर लो। उनके गेट पे गए थे हम एक दिन, तो उन्होंने कहा था नहीं तुमको जो करना है जो कर लो, हाई कोर्ट हम नहीं मानते। किसी कानून को वो नहीं मान रहे, आज की डेट में किसी नियम को वो नहीं मान रहे। बस ये है कि नहीं, हमको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे जो करना है वो करो। तो हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। प्रभु बताओ अब क्या करें। घर से बेघर है। आज की डेट में बच्चों से हो कहें कि नहीं हम नौकरी पे नहीं है, 12 साल से चले गए, तो अब बताओ क्या करें। स्थिति ऐसी है, ना तो आप घर के रहे ना घाट के रहे, अब ये यहाँ के रहे बस जो धरने में बैठे हैं। और हम यहाँ से जब ही उठेंगे जब आप हमारी मांग को ऊपर तक पहुँचाएंगे, हमारी विडम्बना को लोगों तक बताएंगे और हमारी मांगों को पूरा करवाएंगे। ये जिम्मेदारी आप सभी मीडिया वालों की। मजदूर संगठनों का कहना है कि विभाग उनकी दुर्दशा की परवाह नहीं करता। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि विभाग पहले भी संविदा कर्मियों के आत्महत्या के मामलों को अनदेखा कर चुका है। क्या हमें भी आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ेगा? ये सवाल उन कर्मचारियों की ओर से उठाया गया जिनके लिए रोजगार के नए विकल्प खोजना अब लगभग असंभव हो गया है। प्रदर्शन कर रहे मजदूरों ने एक प्रार्थना पत्र भी सौंपा जिसमें उन्होंने विभाग की लापरवाही और अनियमितता को उजागर किया। ये मजदूर 10-12 सालों से संविदा पर काम कर रहे थे। विभाग ने अचानक बिना सूचना के इनकी सेवाएं समाप्त कर दी। 248 कर्मचारियों की नौकरी खत्म होने से न केवल उनके परिवार बल्कि लाखों निर्माण श्रमिकों के हित भी प्रभावित हो रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से पहले ही संविदा कर्मियों की स्वीकृति मिल चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद टेंडर प्रक्रिया को समय पर न बढ़ाकर उन्हें बेरोजगार कर दिया गया। क्या ये सरकार का दायित्व नहीं है कि वह इन मजदूरों की रोजी रोटी का संरक्षण करे? सरकार के संबंधित विभागों की लापरवाही न केवल मजदूरों की आजीविका पर प्रश्न खड़े करती है बल्कि श्रमिक कल्याण योजनाओं की साख पर भी सवाल खड़ा करती है। मजदूर संगठनों ने अपनी मांगे रखी, इसमें तुरंत प्रभाव से संविदा अवधि का नवीनीकरण, 3 महीने की अवधि तक कार्यदेश बढ़ाया जाए, नियमानुसार सिंगल टेंडर प्रक्रिया अपनाकर राहत दी जाए, संविदा कर्मियों के लिए दीर्घकालिक रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित किए जाएं।
जब 248 मजदूर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं तो ये सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे श्रमिक वर्ग की समस्या है। क्या प्रशासन को इनकी मेहनत का कोई मूल्य नहीं दिखता? क्या सरकार केवल कागजी योजनाओं से श्रमिक कल्याण का ढिंढोरा पीटेगी या इनकी समस्याओं का स्थायी समाधान निकालेगी? क्या सरकारें केवल चुनावी लाभ के लिए श्रमिकों को वादों में बांधती हैं? देखो 2015 से बोर्ड के अंदर जिला प्रबंधक, लेखाकार और सहायक सेवा और मुख्यालय स्तर पे लगभग 218 कर्मचारी लगे हुए हैं। लगभग 10 साल लोगों को हो गए हैं और निरंतर 10 साल से लोग काम कर रहे हैं। विभाग के हित में, मजदूरों के हित में काम कर रहे हैं। विभाग की बहुत सारी जो श्रमिक कल्याणकारी योजना है उसको जन जन तक पहुंचाने में इन सभी 218 कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान है। ये बात विभाग भी मानता है, श्रमिक यूनियन भी मानती है और श्रमिक भी मानते हैं। हर जिले के अंदर एक जिला प्रबंधक होता है, लेखाकार होता है, सहायक कर्मचारी होते हैं। कई जगह जहां पंजीयन ज़्यादा है वहां 2 लेखाकार है, 2 सहायक कर्मचारी है, जो जिला प्रबंधक है, जो पंजीयन के हिसाब से संख्या है। और बोर्ड की बैठक में 2013 की बोर्ड बैठक में ये फैसला लिया गया था कि जब तक नियमित भर्ती नहीं होती है तब तक हम संविदा कर्मियों के जरिए मंडल के कार्य करेंगे। अभी नियमित भर्तियां हुई नहीं है और इसके दौरान भी माननीय उच्च न्यायालय ने हमें स्टे दे रखा है कि अब आप इनकी सेवाओं को जारी रखेंगे, हटाएंगे नहीं है। ये कोर्ट की अवमानना है। साथ ही इतने जो 218 लोग हैं उनके जीवन पे कुठाराघात है और श्रमिकों के जो लाखों श्रमिक है जो हमसे जुड़े हुए हैं, दिन प्रतिदिन अपने जो श्रमिक विभाग में उनके काम होते हैं वो आशा से हम लोगों को देखते हैं। तो विडंबना ये है कि श्रम विभाग में हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। लाखों मजदूरों के हित प्रभावित हो रहे हैं, 218 परिवारों के हित प्रभावित हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो श्रमिक विभाग है, जो पूरे राजस्थान के श्रमिकों का संरक्षक है, सारे श्रमिक बड़ी आशा से इसकी तरफ देखते हैं कि हमारा कोई काम होगा, हमारी कोई दिक्कत होगी तो हम श्रम विभाग में जाएंगे, हमारा वहाँ काम होगा। यहाँ समझौता अधिकारी है, इंस्पेक्टर हैं, अधिकारी हैं, वो उनकी चीज़ें सुनते हैं। कोर्ट में भी काम, यहाँ कोर्ट भी लगती है जिसमें काम होते हैं श्रमिकों के। पर जो खुद के कर्मचारी है, जो खुद उनके लिए काम कर रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? मतलब माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिनके पास ये मंत्रालय भी उन्हीं के पास में है, वो बहुत सहृदय और बहुत अच्छे इंसान है, एक ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं, उन तक हमारी बात पहुंच नहीं पा रही, जिसका फायदा ये लोग उठा रहे हैं। हमारी बात आप वहां तक पहुंचाइए। मैं मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस प्रकरण में आप ध्यान करवा के जल्द से जल्द इसका समाधान कराएं ताकि 218 परिवारों के साथ पूरे राजस्थान के लाखों मजदूर है उनके हित प्रभावित नहीं हो। ये सवाल मजदूरों की आंखों में जलती उस उम्मीद की लौ है जो अभी तक जवाब की तलाश में है। ये मामला केवल संविदा कर्मियों के रोजगार का नहीं बल्कि उनके परिवारों के अस्तित्व का है। सरकार और एनसीबी विभाग को चाहिए कि वे तुरंत कदम उठाकर इन मजदूरों की सेवाओं को बहाल करें। इन मजदूरों की लड़ाई सिर्फ उनका संघर्ष नहीं बल्कि इंसानियत के प्रति हमारी जिम्मेदारी का इम्तिहान है।